वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग मेक्स स्टूडेंट परफेक्ट में हम बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। लेव वाइगोत्स्की जो कि हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिनके बारे में हम बात करेंगे। और जो लेव वाइगोत्स्की हैं इनसे काफ़ी क्वेश्चंस हमारे आते हैं जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे उनमें। तो ये बॉर्न हुए थे रशिया में। लेव वाइगोत्स्की जो थे वो बॉर्न हुए थे रशिया में और ग्रेजुएटेड हुए थे ये मॉस्को यूनिवर्सिटी से। और इनकी जो डेथ है वो बहुत जल्दी हो गई थी, 38 की ईयर्स में, 38 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं। तो जो लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी थी, उन्होंने ये बताया था कि बच्चा जो है वो अपने लैंग्वेज से ही अपने संज्ञान का निर्माण करेगा और इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। हम ये जानेंगे इस थ्योरी में कि बच्चे अपने संज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और हम इस बारे में बात करेंगे कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने 3 तरीके की स्पीच के बारे में हमें बताया है कि बच्चा कैसे अपनी नॉलेज को, अपनी लर्निंग को डायरेक्शन देता है, दिशा देता है जिससे कि वो अच्छे से लर्न कर पाए। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें बात की है। इन्होंने स्कैफोल्डिंग की बात की है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है। वो सारी ही थ्योरी हम इस पूरे सेशन में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके 3 एस्पेक्ट्स के बारे में। देखेंगे आप स्क्रीन पर। तो जो चाइल्ड है वो 3 चीज़ों में इसमें घिरा हुआ होगा। एक तो सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज, देन कल्चरल वैल्यूज़। तीनों चीज़ों से ये सीखेगा। क्या? सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन, यानी समाज में अंतःक्रिया करके, अपने लोगों से बातचीत करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करेगा जिससे उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी। और वहाँ के ही उसे जहाँ भी बच्चा रहेगा तो वहाँ की ही कल्चरल वैल्यूज़ आएंगी उसमें, बिलीव्स या ट्रेडिशंस जो लोग फॉलो करते हैं वो सब उसमें वहीं का आएगा जहाँ वो रहेगा। यानी जैसी सोसाइटी होगी वैसा ही वो बच्चे को बनाएगी। तो इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि जितनी अच्छी सोसाइटी होगी उतनी अच्छी आपकी थिंकिंग होगी। आपकी सोसाइटी पे आपकी थिंकिंग डिपेंड करती है। आप कैसे लोगों में उठ बैठ रहे हैं उसका आप पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और किस तरीके की आप भाषा यूज़ कर रहे हैं इसका भी आप पे प्रभाव पड़ता है। इस तो जैसा कि हमने डेवलपमेंट में भी आपने पढ़ा होगा कि चीज़ें रिस्पॉन्सिबल करती हैं, कुछ तो जेनेटिक होती हैं लेकिन कुछ हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो इसमें जो बात की है वो हमने एनवायरनमेंट के बारे में ही की है। वॉस्की ने क्या कहा था लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट के बारे में, आइए उसके बारे में जानेंगे। उन्होंने ये कहा था कि सोशल इंटरेक्शन के थ्रू हमारी लैंग्वेज बेहतर होती है और जब हमारी लैंग्वेज बेहतर होती है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते हैं। यानी सपोज़ क्लास में अगर आपके कोई दोस्त किसी टॉपिक को तैयार करके लाए हैं, उस सेम टॉपिक को आपने भी तैयार किया हुआ है, तो आपस में जब आप डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक के बारे में क्या था। सपोज़ आपने साइंस का कोई टॉपिक समझा है, कोई थ्योरी समझी है, आइंस्टीन की थ्योरी समझी है, तो आप जब आपस में, या फिर न्यूटन्स के कुछ लॉज आपने घर से आप तैयार करके लाए थे, तो जब आप क्लास में जाएंगे अपनी फ्रेंड से डिस्कस करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। हो सकता है आपको जो आता हो वो आपके दोस्त को ना आता हो और जो आपके दोस्त को आता हो वो आपको ना आता हो। तो एक दूसरे के थ्रू हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। यानी हमारी सोशल इंटरेक्शन से जो नॉलेज, हम लैंग्वेज, हमारी भाषा हमने जो सीखी है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अब एक दूसरे से हम अगर बात करते हैं तो हमारी नॉलेज बेहतर होती है। और कोई भी टॉपिक्स के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो जो नॉलेज उनको नहीं थी वो नॉलेज आपको थी, जो नॉलेज आपको नहीं होगी वो नॉलेज सामने वाले को होगी। तो आप जब एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो इससे आपकी लर्निंग बेहतर होगी और इससे आपकी लर्निंग बेहतर होगी तो इससे आप काफ़ी चीज़ें कर पाएंगे। आप एक साथ कई चीज़ें कर सकते हैं अगर आप ग्रुप वर्क करेंगे, टीम वर्क करेंगे, कोलैबोरेट होके वर्क करेंगे। यानी कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं या कोई भी चार्ट मेकिंग आप एक साथ करते हैं तो उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अगर आप एक साथ मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अगर आप एक साथ मिलके पज़ल सॉल्व करते हैं तो उससे एक तो आपको हेल्प भी मिलेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। तो यानी लैंग्वेज जो है वो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी हिस्सा लेगी। यानी लैंग्वेज से हमारा संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा। यानी लैंग्वेज से हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। और दूसरा, लैंग्वेज से आप अपने आप को एक अच्छे से डायरेक्शन दे पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा बच्चे बोल बोल कर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, या
आपने कभी भी नोटिस किया हो तो ऐसा होता है कि बच्चे जो चीज़ बोल बोल के करते हैं वो चीज़ अच्छे से समझ पाते हैं। तो यहाँ भी भाषा का एक बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को एक अच्छा टूल माना है। इसलिए वो बात करती हैं कि लैंग्वेज जो है हमारी टूल है, यानी वो हमारे समझ बनाती है, वो हमारे जो संज्ञानात्मक विकास है उसको भी निर्माण करती है। कौन? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को उन्होंने कई जगह इम्पोर्टेंस दी है। लैंग्वेज को उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का एक कारण बताया है, जो किससे होती है? हमारी लैंग्वेज से मिलती है। तो वाइगोत्स्की ने टीम वर्क को इम्पोर्टेंस दी है। वाइगोत्स्की ने बताया है कि आप कम्युनिकेशन करते हैं या फिर आप अपने समाज से इंटरेक्ट करते हैं, समाज से अंतःक्रिया करते हैं, तो आपको नॉलेज जो है आपकी बेहतर होती है, यानी आपकी लर्निंग बेहतर होती है, आप अपने आप को अच्छे से दिशा दे पाते हैं, आपकी संज्ञानात्मक विकास अच्छा होता है। तो इसलिए उन्होंने कई चीज़ों के बारे में बताया। उन्होंने लैंग्वेज को एज अ टूल माना है। जैसे टूल से बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होती हैं, यानी वुडन का भी कुछ है वो कंस्ट्रक्ट होता है, तो सिमिलरली लैंग्वेज भी हमारी एक टूल है जो किस में काम करती है? आपके संज्ञानात्मक विकास में काम करती है और आपको एक अच्छी दिशा देती है। तो लैंग्वेज को उन्होंने एज अ टूल माना है वाइगोत्स्की ने, उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। इसीलिए वो ये कहते हैं कि बच्चे को आप जितना ग्रुप में वर्क कराएंगे उसकी लर्निंग उतनी बेहतर होगी। जितना उन्होंने ग्रुप वर्क, टीम वर्क, इन सबको इम्पोर्टेंस दी है। उन्होंने ये कहा है कि जितना आप बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करेंगे, आप बच्चे जितना कोलैबोरेट होके वर्क करेंगे, तो बच्चे उतना ही अच्छा सीखेंगे, क्योंकि वो एक तो उससे खुद को अच्छे से दिशा दे पाते हैं और अपनी समझ बेहतर बनाते हैं। इसलिए उन्होंने ग्रुप वर्क को वैल्यू दी है, उन्होंने ग्रुप वर्क को इम्पोर्टेंस दी है। वो समाज की बात करते हैं, वो कल्चर की बात करते हैं कि आप जैसा ट्रेडिशन फॉलो करेंगे वैसे ही जैसे ही आप एनवायरनमेंट में रहेंगे, अब वहीं का आपके अंदर कल्चर आएगा, क्योंकि कल्चर हमेशा वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र करता है। तो आप जैसे कल्चर में रहेंगे आपको वही कल्चर आएगा। तो ग्रुप में रह के आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं या कोई एक साथ वर्क करते हैं या पज़ल सॉल्व करते हैं, एक साथ कोई भी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, तो जब आप एक साथ कोलैबोरेट होके क्वेश्चनिंग करेंगे, एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, पज़ल सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, यानी समस्या समाधान करेंगे, उससे आपकी जो लर्निंग है वो बेहतर होगी, आप खुद को अच्छे से दिशा दे पाएंगे। वाइगोत्स्की अपनी थ्योरी में यही बताते हैं, इसलिए उन्होंने लैंग्वेज को टूल माना है और उसे इम्पोर्टेंस दी है। तो अब हम बात करेंगे लैंग्वेज के कुछ 3 पार्ट्स के बारे में। उन्होंने बताया है कि लैंग्वेज के 3 पार्ट्स दिए। उन्होंने सोशल स्पीच के बारे में बात की, उन्होंने प्राइवेट स्पीच के बारे में बात की, उन्होंने साइलेंट इनर स्पीच के बारे में बात की। तो हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे पास आती है सोशल स्पीच, जो बच्चा 2 साल तक आते आते करने लगता है, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो उसकी डेवलप होने लगती हैं जब वो 2 साल तक आता है, यानी वो समाज में अंतःक्रिया करके अपनी समझ बना लेता है। सेकंड है हमारे पास प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या है? प्राइवेट स्पीच बच्चा खुद से बातें करेगा, यानी अपनी लर्निंग को खुद वो डायरेक्शन देगा, जिससे कि उसकी जो लर्निंग है वो बेहतर हो पाए। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी बच्चा अगर कुछ भी सॉल्व कर रहा हो या क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हो तो वो बोल बोल कर करता है, तो इससे वो खुद को डायरेक्शन देता है, अपनी लर्निंग को सही डायरेक्शन देता है और वो अपना वर्क कर पाता है। यानी बच्चे बोल बोल के करते हैं, तो इसे जो वाइगोत्स्की हैं वो प्राइवेट स्पीच कहेंगे, और क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी है इसलिए वो इस सारी स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं। अब थर्ड हमारे पास आता है साइलेंट इनर स्पीच, यानी जब बच्चे और भी बड़े हो जाते हैं, जैसे जो प्राइवेट स्पीच थी वो हमारी 3 साल तक की एज में बच्चा ये सब करता है या 4-5 तक। उसके बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो जो
स्पीच है वो जो बोल बोल के कर रहा था वही चीज़ वो मन में करता है, यानी वो बोलेगा नहीं, अब वो मुंह से नहीं बोल रहा है, अब वो अपने अंदर माइंड में रख के बोल तो रहा है, लेकिन वो स्पीच उसकी अंदर चलेगी। अब वो बोल बोल के नहीं करेगा, वो मन में रखेगा, माइंड में वो बोलेगा, लेकिन वो माइंड में बोलेगा, माइंड में रीडिंग करेगा, माइंड में थिंकिंग करेगा। तो इन सब से वो अपनी समझ है उसको एक दिशा देगा, उसे बेहतर बनाएगा, लर्निंग को बेहतर करेगा। तो ये जो थी हमारी साइलेंट इनर स्पीच थी। तो अब हम सेम चीज़ को अब हम एक वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, और वीडियो में ये सारी चीज़ें आएंगी। Part as a means in which a child could defer immediate gratification. Instead of throwing a tantrum or swallowing his desire when faced with something he cannot do, a preschool child discovers that he can fulfill his needs in fantasy play. This gives him control of a situation and of himself in new ways. In play, children cannot act any way they please. They must act in a way that conforms to the play scenario. This boy must hold still and play injured until the rescuers come. He cannot dash off, as tempting as it may be. He is practicing self-regulation. Vygotsky proposed that development should always be viewed at two. तो अपने वीडियो के थ्रू समझा होगा कि जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज के थ्रू, यानी बोलते बोलते वो अपनी लर्निंग को सेल्फ रेगुलेट करते हैं और डायरेक्शन देते हैं, यानी अपनी खुद की लर्निंग को वो दिशा देते हैं और वो उसको रेगुलेट करते हैं, यानी वो अपनी लर्निंग को सही से दिशा दे पाते हैं। तो अब हम बात करेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे सेल्फ, जो बच्चा खुद कर सकता है, यानी जो बच्चे को जो प्रीवियस नॉलेज है, यानी जो पहले से जानता है बच्चा, ये वो है जो बच्चा खुद कर सकता है। यानी जो भी उसकी लर्निंग जितना वो जानता है तो वो चीज़ वो खुद कर लेगा, उसमें उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उसका अपना दायरा है जो वो खुद कर सकता है बिना किसी हेल्प के। नो हेल्प, नो हिंट्स, नो क्ल्यूज़, विदाउट एनी हिंट, विदाउट एनी क्ल्यूज़ वो खुद कर लेगा। अब नेक्स्ट जो एरिया देख रहे हैं आप, जो जिसे हम स्कैफोल्डिंग बोलेंगे, ये वो एरिया है जहाँ पे बच्चे को मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अगर थोड़ी हिंट और क्ल्यूज़ प्रोवाइड कर दे बच्चे को तो बच्चा वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ तक वो लर्निंग कर सकता है, यानी जो उसके दायरे में है। तो जहाँ तक बच्चा लर्निंग कर सकता है उसे हम बोलेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और स्कैफोल्डिंग एक मदद है, मचान है, जिसकी वजह से जो बच्चे को प्रोवाइड कराई जाए तो बच्चा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक पहुंच जाएगा, यानी वो बच्चा अचीव कर लेगा अपने गोल्स जो उसने लर्निंग में करने हैं। ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में, उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो बच्चे का दायरा है जहाँ तक वो सीख सकता है, और सेल्फ जो बच्चा खुद कर सकता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। यानी इस डिफरेंस इसलिए क्योंकि बच्चा उसमें किसी की मदद के थ्रू बच्चा अपने गोल्स अचीव कर ले रहा है, तो इसलिए वो बच्चा खुद कर पाएगा। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है, स्कैफोल्डिंग कौन दे पाता है, मतलब तो आप समझ गए कि मदद प्रदान करना, क्ल्यूज़, हिंट्स प्रोवाइड करना, ये स्कैफोल्डिंग होता है। लेकिन स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कौन कराता है, तो स्कैफोल्डिंग मोर नॉलेजेबल देन अदर, मतलब जो भी आपसे ज़्यादा जानता है, अगर आप लर्नर हैं तो आपसे कोई भी ज़्यादा जानता हो वो मोर नॉलेजेबल अदर होगा जो आपको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कराएगा। यानी ये मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है, चाहे वो इसकी एज कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन बस उस फील्ड में जो आप सीख रहे हैं वो उस फील्ड में आपसे ज़्यादा जानता हो, तो ये इसका मोर नॉलेजेबल अदर का कंसेप्ट है।
स्कैफोल्डिंग हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसके थ्रू आप अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक पहुंच जाएंगे। और उसके आगे की जो लर्निंग है वो आपकी आउट ऑफ रीच है, वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो लेवल है वहाँ तक नहीं है, इसलिए आप आउट ऑफ रीच आप नहीं कर पाएंगे। वो जो रेड कलर से स्क्रीन पर शो हो रहा है ये एरिया है आउट ऑफ रीच का, इसमें आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये सपोज़ आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं और आप क्लास 10 की मैथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये वो एरिया है जो आप जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि अभी आप उतने बड़े नहीं हुए हैं कि आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से बाहर चले जाएँ। तो जब आपका दायरा आएगा तो आउट ऑफ रीच, जब आपकी एज बढ़ेगी तो आप जो आउट ऑफ रीच वाला जो एरिया है वो आगे आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तक आप सीख सकते हैं उसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसमें हमें लर्निंग होती है, इसको इसके फोल्डिंग के थ्रू हमारी लर्निंग होती है। और बच्चा जो करंट अंडरस्टैंडिंग है, ये जो आप शो कर रही हूँ मैं इसमें करंट अंडरस्टैंडिंग है, वो बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है, यानी जो वो जानता है उसके थ्रू जो वो वर्क कर पाए वो खुद कर सकता है। और इसके फोल्डिंग जो है वो बच्चा दूसरे के थ्रू ही कर पाएगा, यानी ये प्रोवाइड कराई जाएगी। और आउट ऑफ रीच जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि वो आपके दायरे में नहीं है, इसलिए वो वर्क आप नहीं कर सकते। थैंक यू। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा।